स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर उसके टाइप्स पढ़े थे, है ना। कि जब ऑर्गेनिजम्स को अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब उनको क्लासीफाई करना स्टार्ट किया था तो बहुत से सिस्टम आए थे, जिसमें हमने नेचुरल के बारे में पढ़ा, देन आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा और भी कई सारे आए, है ना। न्यूमेरिकल आई थी, जैसे कि आपको एक क्लैडिस्टिक भी दिख रही हो गई, जिसमें कि क्या बताया था कि एक फैमिली चार्ट बनाया जाता है ना, और उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लैडोग्राम के नाम से जानते हैं। अब बात आती है बेटा कि इन्हीं सिस्टम के बेस पे, ठीक है, जो अभी तक हमने ये सिस्टम पढ़े हैं क्लासिफिकेशन के, इन्हीं के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को टाइम टू टाइम अलग अलग किंगडम के अंदर रखा गया। कैसे कि सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको सिर्फ 2 किंगडम के अंदर, देन 3, देन 4, देन 5, है ना, जो कि आज के टाइम पे हम सब जानते हैं, और फाइनली उनको मॉडिफाई करके कितने किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, 6 किंगडम। किंगडम, है ना, हमारी जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की थी उसकी जो सबसे हाईएस्ट रैंक टैक्सोन जो होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2 किंगडम, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। बेटा 2 किंगडम के अंदर आपको बुक में तो सिर्फ एक नाम मिलेगा, मोस्टली लीनियस, लेकिन जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 2 साइंटिस्ट का नाम आता है। किस किस का? सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है एरिस्टोटल, और दूसरा नाम आता है लीनियस। सिर्फ अकेले एरिस्टोटल ने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दी थी, लीनियस ने भी दी थी। क्लियर? देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में जब आप लोगों को करवाया था आर्टिफिशियल, तो बताया था ना कि जो एरिस्टोटल था उसने क्या किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 नाम दिए, प्लांट और एनिमल, है ना। फिर एनिमल्स को उसने ये कहा कि जिनमें रेड ब्लड होता है या जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने, जिनको कि हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत पहले ये बात बता दी थी कि अर्थ के ऊपर सिर्फ 2 ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो वो प्लांट्स है या वो एनिमल है। लेकिन क्या हुआ बेटा कि इसमें बहुत सी कमियां थी। कमियां कैसे? जैसे कि उन्होंने बैट के बारे में भी ये कह दिया कि भाई ये भी एक ही फाइलम में, एक ही ग्रुप में आता है, इंसेक्ट, बर्ड्स, है ना, ये सब एक ग्रुप के अंदर आते हैं। इसी तरह उन्होंने फंगस को किसके साथ रख दिया था, प्लांट्स के साथ रख दिया था। लेकिन अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, जब एरिस्टोटल ने ये चीज़ बताई कि अर्थ के ऊपर सिर्फ 2 ही किंगडम है, 2 ही एनिमल्स हैं, लिविंग्स हैं, प्लांट और एनिमल्स, तो लगभग इनका जो ये कॉन्सेप्ट है 2000 साल तक, ध्यान से सुनना, एरिस्टोटल की इस क्लासिफिकेशन का यूज 2000 साल तक किया गया था, क्योंकि उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। देखो दिख रहा है ना, बिफोर 1969, इसका यही रीजन है। इन द पास्ट, समझे, ये जो पास्ट की बात करने के लग रहा है, ये एरिस्टोटल की कर रहा है कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने लिविंग्स को प्लांट और एनिमल, ठीक है, और किसके बेस पे कर दिया था, अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। समझ गए बेटा? जो ये पहली लाइन आपको दिख रही है, ये है एरिस्टोटल की बात। दिस वॉज ऑल्सो डन बाय द लीनियस, और यही काम किसने किया, लीनियस ने भी। यानी कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये चीज़ आ जाए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आप दोनों का नाम लिखोगे, किस किस का, एरिस्टोटल का भी और लीनियस का भी। जहाँ पर ये दोनों नाम रहे वहाँ पर आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। लीनियस ने भी यही कहा, और लीनियस, जिनको कि हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, है ना, उन्होंने 2 किंगडम बताए एरिस्टोटल की तरह, प्लांटिए और एनिमेलिया। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि मैंने किसी को, लेकिन जो लीनियस की क्लासिफिकेशन थी वो एरिस्टोटल से काफ़ी अच्छी थी, एडवांस थी। एरिस्टोटल ने तो सिर्फ ये कर दिया था कि हाँ भैया तो प्लांट है या एनिमल है, लेकिन कार्लोस लीनियस ने उनके कैरेक्टर्स बताए कि क्यों मैंने किसी चीज़ को प्लांट बोला है और क्यों मैंने किसी चीज़ को एनिमल बोला है। देखो बेटा, उसने ये बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल मिलेगी,
उनकी सेल के अंदर इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स वगैरह रहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल रहता है प्लांट सेल के बीच में, ठीक है। और उनके आउटसाइड एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से वो इनऑर्गेनिक प्लांट्स करते हैं ना, मिट्टी में से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको एब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट और रूट हेयर्स। इसके अलावा प्लांट्स के पास अनलिमिटेड है ना, एक ऐसा पॉइंट है वो क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। उनके पास हमारी तरह कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, और ना ही कोई नर्वस सिस्टम होता, ठीक है। इसके अलावा उसने ये कहा कि जो ये प्लांट्स रहते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। और जब कोई अपने आप के फूड को खुद बनाए, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक। प्लांट्स का जो फूड रिजर्व रहता है वो स्टार्च होता है, ब्रांचेज होती हैं, है ना, उनमें लोकोमोशन, वो लोग मूव नहीं कर सकते, मसल्स नहीं होती, कोई एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं होता, और उनका जो रेस्पॉन्स होता है वो होता है स्लो। 10th क्लास में आपने पढ़ी होंगी ना, सीजमोनास्टिक मूवमेंट, निक्टिनास्टिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। तो हमने ये पढ़ा था कि उनके पास नर्वस सिस्टम ना होने की वजह से जो उनका रेस्पॉन्स होता है बाहर एनवायरनमेंट के लिए वो क्या होता है, काफ़ी स्लो होता है। समझ गए कि उसने क्यों, लीनियस ने इन सब बेसिस के ऊपर उसने ये कहा कि प्लांट किंगडम होता है। एनिमल्स में उसने ये बताया कि उनके पास सेल वॉल नहीं होती, मतलब उसका अपोजिट जो उसने ये कहा ना कि ये प्लांट्स में है, यही चीज़ एनिमल्स में नहीं होती। ये लोग खुद खाना बनाते हैं, ये लोग अपने फूड के लिए इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट की, लेकिन एनिमल की लिमिटेड ग्रोथ होती है। इनके पास ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता प्लांट्स के पास, है ना सेंस ऑर्गन होते, ना नर्वस सिस्टम होता, ना क्लोरोफिल होता, ना लोकोमोशन होता, और वो सारी की सारी चीज़ें हमें इनके अंदर देखने को मिली। तो क्या हुआ, इसका अच्छा था ना, जैसे कि इसने तो एनिमल्स के कैरेक्टर दिए थे, लेकिन एरिस्टोटल ने क्या किया था, एनिमल्स को सिर्फ दो में डिवाइड किया था ना, कि या तो उनका जो ब्लड का कलर है वो रेड होएगा, या उनका जो ब्लड का कलर है वो रेड नहीं होगा, यही किया था ना। और फिर उसने एनिमल को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जो जमीन पे रहेंगे, पानी में रहेंगे, और जो हवा में रहते। लेकिन लीनियस का जो एक किंगडम क्लासिफिकेशन था काफ़ी एडवांस था, लेकिन इन सब के बावजूद भी बच्चे इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठे। मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोगों को रजिस्टर में या किसी नोटबुक पे लिख के नोट्स के थ्रू इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड लाइंस रहती हैं। तो बहुत से बच्चों ने कहा कि मैम अगर आप बुक में से डायरेक्ट पढ़ा दें तो हम समझते भी रहेंगे और साथ के साथ पढ़ते भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों की 11th स्टार्ट हुई है और मोस्टली किसी के पास भी बुक नहीं है, तो इसलिए फिर अब मैंने जो वीडियोस वगैरह हैं वो बुक में से बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे क्या क्या ऑब्जेक्शन उठे। साइंटिस्ट ने ये कहा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत पहले आ चुके हैं अर्थ के ऊपर, ना तो वो प्लांट्स हैं ना ही वो एनिमल्स हैं, तो वो किसके अंदर रखे जाएंगे, लीनियस ने ये भी नहीं बताया। अगर हम फंगस की बात करें, फंगस ना तो प्लांट में आती ना ही एनिमल्स में आती। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ चीजें रहती हैं जो कि दोनों से ही बिल्कुल अलग होती है, तो फंगस किसके अंदर आएगी ये भी चीज नहीं बताई गई। एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कि हम यूग्लिना के नाम से जानते हैं, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि यूग्लिना को अगर सनलाइट मिलती रहती है तो ये अपना फूड खुद बना लेता है, लेकिन अगर इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, दूसरे डाइएटम्स वगैरह को खाने लग जाता है। तो इसके अंदर दोनों न्यूट्रिशन है, होलोफिटिक भी और सैप्रोबिक भी, सैप्रोट्रॉफिक है ना वो न्यूट्रिशन जिसमें कि डेड ऑर्गेनिजम्स को ईटअप किया जाता है। इसको किसके अंदर रखेंगे, यूनिसेलुलर एल्गी क्लैमिडोमोनास, ठीक है, वो किसके अंदर आएगी, प्लांट में आएगी या एनिमल में आएगी। फंगस में ही एक ग्रुप आता है जिसका नाम है स्लिम मोल्ड, ठीक है। अगर हम स्लिम मोल्ड की बात करें बेटा, तो जो ये स्लिम मोल्ड रहता है ये एक स्पेसिफिसिटी होती है इसकी, क्या कि फंगस की देखो जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल बनी रहती है सेलुलोज की,
फंगस की सेल वॉल बनी रहती है स्लिम मोल्ड की, लेकिन स्लाइम मोल्ड एक फंगस है और फिर भी इसके पास वॉल नहीं होती। लेकिन ध्यान से सुनना, वॉल नहीं होती सिर्फ वेजिटेटिव फेज में। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 फेज होती है। ये एग्जांपल समझो प्लांट से। देखो प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ वो तो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, है ना, और जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स हेल्प किसके अंदर करते हैं? रिप्रोडक्शन में, तो वो हुआ रिप्रोडक्टिव। लेकिन वो लोग नहीं करते तो वेजिटेटिव। तो बेटा स्लिम मोल्ड की एक ऐसी स्टेज आती है लाइफ की जिसको कि हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है इसी स्लिम मोल्ड की, उसके पास क्या होती है? सेल वॉल। इसका मतलब ना तो हम इसको फंगस बोल सकते हैं, है ना प्लांट बोल सकते हैं। प्लांट के पास सेल वॉल होती है, फंगस की काइटिन की होती है। लेकिन स्लिम मोल्ड में 2 फेजेज है। 2 फेजेज मतलब जैसे कि हमारी लगा लो, हम 50 साल तक एक फेज और 50 से 100 साल तक दूसरी फेज, तो इसकी एक फेज में सेल वॉल नहीं है और दूसरी फेज में है। तो ना तो ये किसके अंदर आया? प्लांट के अंदर आया, और ना ही ये रखा गया एनिमल के अंदर। क्लियर? चलो, एक और चीज़ होती है जिनको कि हम लाइकेंस के नाम से जानते हैं। अगर हम लाइकेंस की बात करें, लाइकेंस क्या होते हैं बेटा? म्यूचुअल एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगस। एल्गी और फंगस मिलके जिस एसोसिएशन को बनाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? लाइकेंस, है ना। तो जो लाइकेंस होते हैं ना वो प्लांट होते हैं, ना ही वो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो उनके हम किसके अंदर रखेंगे? क्या ये फंक्शन करते हैं, ये चीज़ भी उस टाइम पे कैटेगराइज नहीं हो पाई थी। उसके बाद कुछ और लिविंग क्रिएचर्स आते हैं जिनको कि हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है नेक्ड जेनेटिक मटेरियल। बेटा हमारा जो डीएनए है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर है, ठीक है, लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एज इट इज़ बाहर है, साइटोप्लाज्म में है, इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं? नेक्ड जेनेटिक मटेरियल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसने कि उसको बांध रखा है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बैक्टीरिया की बॉडी है और ये डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये हुआ नेक्ड। लेकिन हमारे अंदर वो जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट है। तो नेक्ड जेनेटिक मटेरियल वायरस ना लिविंग ना ही नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऑब्जेक्शंस उठे कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आएगी। जब ऑब्जेक्शंस उठे तो एक साइंटिस्ट आया हैकल, ठीक है, ध्यान से सुनना, हैकल। और हैकल ने फिर जो लिविंग क्रिएचर्स है उनको 3 में डिवाइड कर दिया कि भाई प्लांट और एनिमल्स तो होते ही होते हैं, चलो मान लिया, लेकिन इसके अलावा एक और किंगडम होता है प्रोटिस्टा, और उसके अंदर उसने रखा यूनिसेलुलर एल्गी और सारी की सारी फंगस को। यानी कि हैकल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 2 किंगडम प्लांट और एनिमल, 3rd किंगडम में उसने एक और किंगडम का नाम जोड़ दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम किसने दिया था? हैकल ने। और हैकल ने इस प्रोटिस्टा के अंदर किसको रख दिया? यूनिसेलुलर एनिमल्स को, एल्गी को और फंगस को, यानी कि जो इन सब से नहीं मिल रहा था उन सब को किसके अंदर रखा? प्रोटिस्टा के अंदर। फिर बेटा फिर भी ऑब्जेक्शंस उठते रहे तो फाइनली एक और साइंटिस्ट आया आगे चल के, और उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में नया करके कितने किंगडम में डिवाइड कर दिया? 4 किंगडम के अंदर। तो वो साइंटिस्ट जिसने कि ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी उसका नाम था कॉपलैंड। और कॉपलैंड जो 4था किंगडम दिया उसका नाम था मोनेरा, और मोनेरा के अंदर उसने रख दिए थे बैक्टीरिया वगैरह को। तो अब कितने किंगडम हो गए? 4 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया सबसे पहले किसने दिए? लिनियस और एरिस्टोटल ने। फिर प्रोटिस्टा ऐड कर दिया किसने? हैकल ने। और मोनेरा दिया किसने? कॉपलैंड ने। 4 किंगडम हो गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की।